देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 394, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 378। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ॐ करणाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के सहस्त्र नाम बता रहे हैं और एक एक नाम भगवान का अद्भुत है। इस श्लोक में हमने उद्भव, क्षोभणो देवः, श्रीगर्भ, परमेश्वरः, अब तक इन 5 नामों को देखा। परमेश्वर इस संसार उत्पत्ति का असाधारण कारण है। परमेश्वर, इसलिए उसको अब करण नाम से कहते हैं। करणम, करणम का अर्थ है संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन। वे परमेश्वर भी है और करण भी है। भाष्यकार लिखते हैं, जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन है परमात्मा, इसलिए उनको करण कहते हैं। तर्क संग्रह में करण की परिभाषा इस प्रकार से दी है, व्यापारवत असाधारण करणम करणम। जो व्यापार युक्त असाधारण कारण होता है ना, उसे करण कहते हैं। जैसे कुल्हाड़ी जो होती है ना, यह छेदन क्रिया का करण है। उसका लकड़ी के साथ संयोग होना उसे व्यापार कहते हैं। जिसके बिना जो कार्य होता ही नहीं, वह उसका असाधारण कारण होता है। कुल्हाड़ी के बिना लकड़ी काटी ही नहीं जाती, अथवा जिससे लकड़ी काटी जाती है वह उसका असाधारण कारण होता है। जैसे मिट्टी के बिना घट होता ही नहीं, स्वर्ण के बिना अलंकार होते ही नहीं,
पानी के बिना लहरें होती ही नहीं, वैसे ही परमात्मा के बिना यह संसार होता ही नहीं। इसलिए प्रभु को यहां पर करण नाम से कहते हैं। गीता जी में 2 बार यह करण शब्द आया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच 18वें अध्याय में है, 14वें श्लोक में। और करणम कर्म करतेति, वो भी 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है। जिसके द्वारा कर्म किया जाता है ना, उसे करण कहते हैं। जैसे 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 कर्म के करण होते हैं। कोई कोई चित्त और अहंकार को मन और बुद्धि में ही विलीन कर 12 ही करण बताते हैं, लेकिन ये सामान्यतः 14 करण हैं, कर्म के करण हैं। देखो, ये संसार है कार्य, तो परमात्मा इसका करण है। परमात्मा क्या है? संसार का करण है, क्योंकि करण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। यह सृष्टि अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से चल रही है ना, इसमें यत्किंचित भी त्रुटि नहीं है। हम लोग अल्पमति से भी यदि विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता ही है कि इसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना ही चाहिए। कर्ता के बिना यह संसार रूप कार्य कैसे हो सकता है भाई? क्या कुलाल के बिना घट निर्माण हो सकता है क्या? लेकिन आश्चर्य तो यह है कि कुछ अधिक बुद्धिमान नास्तिक लोगों का कहना है कि इस जगत का कोई मालिक ही नहीं है। इसके उत्पत्ति का एकमात्र कारण है स्त्री और पुरुषों का संभोग। गीता जी में कहा है जगद आहु अनीश्वरम, जगदाहुरनीश्वरम, 16 अध्याय की बात है, 8वां श्लोक देख लेना। समूचे सृष्टि में प्राणी उत्पन्न होने का उन्हें यही एक मार्ग दिखाई देता है। बहुत ही क्षुद्र दृष्टि है इनकी। जंतुओं के उत्पत्ति की 4 प्रक्रिया है। कितनी है? 4। कौन कौन सी? जारज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जारज और अंडज ठीक है, स्त्री पुरुष और पशु पक्षियों के संभोग से पैदा होते हैं, ठीक है, मानते हैं। किंतु उद्भिज और स्वेदज कैसे पैदा होते भाई? क्या इस पर कभी चिंतन किया, विचार किया है? तो कर लेना। बहुत सारे आस्तिक विद्वान, जो आस्तिक लोग हैं, उन्होंने वेदांत को आधार मानकर इस सृष्टि के विषय में बहुत कुछ कहा है। इस सृष्टि के विषय में 6 वाद प्रसिद्ध है। हम ये आपको बहुत बार सुना चुके हैं और सुनाते भी रहेंगे। आरंभवाद, परिणामवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, अजातवाद, विवर्तवाद, चिद्विलासवाद। तो इस प्रकार के सृष्टि के कारण वे लोग बताते रहते हैं। इस सृष्टि के विषय में अनेक विद्वानों के अनेक मतांतरे प्रसिद्ध है। आप यदि प्रस्थानत्रय पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। आप प्रकरण ग्रंथ पंचदशी पढ़िए, तत्वबोध पढ़िए, आत्मबोध पढ़िए, विचार सागर पढ़िए, पंचीकरण पढ़िए, तो उसमें सब ये प्रक्रिया कहीं संक्षिप्त दी है, कहीं विस्तार से दी है। तो
इस सृष्टि के विषय में अनेक विद्वानों के अनेक मत प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक के अपनी अपनी समझ भी है, वैसा उनका अनुसंधान भी है, वैसे वह अनुसंधान करते भी हैं। किसी एक ही वस्तु की सिद्धि के लिए अनेक मान्यताएं हो तो समझना चाहिए कि वह वस्तु सत्य कम और काल्पनिक ज्यादा होती है। सत्य का अनुसंधान ऐसे ही किया जाता है। विचलित वक्तव्य सत्य के अनुसंधान में सहायक हो जाता है। विचलित वक्तव्य सत्य के अनुसंधान में सहायक हो जाता है। वेदांत शास्त्र में जगत की सिद्धि हो ही नहीं सकती। जगत का अस्तित्व है ऐसा कोई भी प्रमाण वेदांत में उपलब्ध नहीं है। ध्यान से सुनना, जगत का अस्तित्व है ऐसा कोई भी प्रमाण हमारे वेदांत सिद्धांत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप कहोगे लेकिन ये दिखाई तो देता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही ना। बोले हाँ, आधार है, और वह है मायावी ईश्वर। शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। जैसे शुद्ध बीज से वटवृक्ष का पौधा, पीपल का वृक्ष, उमर या कदम्ब का पौधा नहीं जन्म लेता। ये चारों भी वृक्ष हमने अपने आश्रम में लगा के रखे हैं। वट वृक्ष भी है, पीपल भी है, उमर भी है और कदम्ब का वृक्ष है। ये वृक्ष कैसे हैं? द्विजन्मा है। वह जब पक्षी के उदर से विष्ठा के द्वारा बाहर पड़ता है ना, तभी उनमें से ये चार पौधे जन्म लेते हैं। ये वृक्ष जैसे द्विजन्मा है मेरे भाई, ठीक वैसे ही ये संसार भी द्विजन्मा ही है। परमात्मा इसका साक्षात कारण नहीं है, ब्रह्म इसका साक्षात कारण नहीं है। यदा कदाचित परंपरा से कारण हो सकता है, लेकिन वह भी असंभव ही है। क्योंकि क्या अंधकार का कारण प्रकाश हो सकता है क्या? अंधकार का कारण कभी प्रकाश हो सकता है क्या? यह संसार भी वैसा ही है। शुद्ध परमात्मा संसार का कारण नहीं हो सकता। माया विशिष्ट चैतन्य ही संसार का सर्जन, पालन एवं विसर्जन कर सकता है। गीता जी में कहा है, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से ही यह मेरी प्रकृति माने माया समस्त चराचर जगत को रचती है। इस उपर्युक्त हेतु से ही इस जगत का चक्र अनादि अनंत काल से चलता रहा है। संसार में स्थित मुमुक्षुओं को सहज आत्मस्वरूप का ज्ञान होवे, इसके लिए श्रुतियों को किसी न किसी दृष्टांत का आलंबन कर सिद्धांत को बताना पड़ता है। हमारे छांदोग्योपनिषद में प्रथमाध्याय के प्रारंभ में आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु के प्रति ये 3 दृष्टांत कहे हैं। मिट्टी का दृष्टांत, स्वर्ण का दृष्टांत और लोहे का दृष्टांत। यह पिता और पुत्र का बहुत ही बोधपूर्ण संवाद है और इसे साधकों को पढ़ना ही चाहिए, इस पर चिंतन करना ही चाहिए। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भनं विकारो नामधेयं मृत्तिकित्येव सत्यम्। हे सौम्य, लोक में जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिंड द्वारा संपूर्ण मृत्तिका के कार्य समूह का ज्ञान हो जाता है कि विकार घट केवल वाणी के आधार नाम मात्र ही है, वस्तुतः सत्य तो केवल मृत्तिका ही होती है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं,
नाम और रूप अनेक है, लेकिन सब के भीतर मिट्टी ही भरी हुई है। वैसे ये संसार है। दूसरा दृष्टांत दिया, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्। हे सौम्य, जैसे एक सुवर्ण पिंड के द्वारा संपूर्ण स्वर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं। लाखों अलंकार अलग अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, उनके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण मात्र सब में एक ही है। तीसरा दृष्टांत दिया था, यथा सौम्य एकेन नखकृंतनेन सर्वम कार्ष्णाय संविज्ञातम स्यात्। हे सौम्य, जैसे एक नखकृंतन के ज्ञान से संपूर्ण कार्य विकार, इस समूह का जो ज्ञान होता है ना कि विकार केवल वाणी के आधार नाम मात्र ही है, वस्तुतः सत्य तो केवल लोहा ही है। लोहे के बर्तन हो तो सब में लोहा ही है। बर्तन अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर ये तीन दृष्टांत एक झांकी की तरह श्रुति ने हमें दिखाए हैं। वैसे ही कारण के ज्ञान से, ध्यान रखना, करण के ज्ञान से यह समस्त संसार रूप कार्य मिथ्या ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसलिए समस्त वस्तुओं में कार्य के मिथ्यापन का अनुसंधान करना चाहिए। यह संसार माया शक्ति का कार्य है, करण नामक परमात्मा का नहीं। माया करण नामक परमात्मा के आश्रय से रहती है, उनके आश्रय में रहती है। जो परमात्मा का आश्रय लेता है ना, वे संसार रूपी माया से तर जाते हैं महाराज। इसलिए करण का आश्रय ले लो। इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या कहा गया है? करण। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थी। किसका आधार लेना चाहिए? करण का। और करण कौन है? वह साक्षात परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। उसका आश्रय लो तो संसार अपने आप तिरोहित हो जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।